आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका फिर से लाइफ मैनेजमेंट में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है कि कई बार हम मेहनत करते हैं और जब हम उस रिजल्ट का जब हमें कुछ पता नहीं चलता और हमें कुछ निर्णय नहीं लेता और नहीं मिलता तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कसर आपके अंदर भी रहती है, तो आप उस कसर को देखिए और परखिए कि इस प्रकार से आप उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी के हिसाब से मैं बताऊं तो पहली कसर है वो है कि मुझे सब पता है। कई बार हम देखते हैं कि मुझे सब पता रहता है और इस कारण से ही हम कुछ नई चीज़ें सीख नहीं पाते। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये भावना लेकर चलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होते। जो आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको नहीं मिल पाते। अगर आपको उस फील्ड की जानकारी नहीं है तो आप दूसरों की मदद जरूर लें और आपके जो सर्कल में जो अच्छे उस करियर में या किसी काम में परफेक्ट हैं और निर्णय लेने में अच्छे हैं तो आप उसकी राय ले सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ वो है एक ही सर्कल में रहना। हम कई बार देखते हैं कि जब हम 4-5 लोगों के साथ दिन रात या कई सालों बाद उस ग्रुप में बैठते हैं तो वो बातें रिपीट होती जो हमारे वर्तमान में जो हम करते हैं और हमें जो नई बातें हैं वो सीखने को नहीं मिलती। तो मेरा मानना है कि अगर आप खुद के सर्कल को साथ में रखते हुए अगर आप दूसरों से मिलते हैं और दूसरा सर्कल से आप चर्चा वगैरह करते हैं, बात वगैरह करते हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं तो आपके जो नए विचार हैं वो उत्पन्न होते हैं आपके अंदर और नई जो कोई भी सूचना है वो आपको मिलती रहती है। तो दूसरी बात ये थी। तीसरी अगर मैं बात करूँ वो है परफेक्शन, मतलब परफेक्ट, मतलब हर किसी काम में अगर आप परफेक्ट हैं तो कई लोग ये मान कर सकते हैं कि मान लो वो रेगुलरली कोई काम कर रहे हैं तो वो काम 1 घंटे में करने का आपको लगता है, रियल में देखा जाए तो 1 घंटे में वो काम होता है, परंतु आप परफेक्ट के हिसाब से आप उस काम को 1 घंटे में पूरा न कर 4-5 घंटे लगा लेते हैं। क्योंकि ये एक मान लो एक टालम टोली की आदत होती है। आपकी जो अंदर जो ये आदत है वो बहुत खराब होती है और ये सोचकर चलते हैं कि काम कर देंगे तो ये बहुत बड़ी आगे जाकर प्रॉब्लम भी रहती है। तो इसे कम करें और आपके जो रेगुलर जो कार्य हैं वो उसे निपटा कर कोई अच्छा कार्य, कोई अन्य कार्य करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास बहुत काम है। अगर आप काम करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो और अगर किसी काम में आप असफल भी होते हो तो उससे भी आपको सीखने को मिलता है। चौथी अगर मैं बात करूं तो वो बहुत मुझे अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि वो है हर समय ऑनलाइन रहना। आप देखते हैं कि मान लो आप किसी मीटिंग में वगैरह बैठे हैं, आप घर पर बैठे हैं, आप किसी अच्छे कार्य कर रहे हैं आप और किसी समय आपके फ़ोन पर कोई भी मैसेज आ गया, कोई भी नोटिफिकेशन आ गया तो आप झट से उस फोन को देखने लग जाते। इसमें आप उस नोटिफिकेशन को न देखते हुए समय ऐसा निकल जाता है वो रील्स और वीडियो वगैरह देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप एक नोटिफिकेशन और एक वीडियो और रील्स वगैरह देखते हैं तो इसमें समय निकलता है वो आपको पता ही नहीं चलता। तो इसमें मेरा जो मानना है वो है कि आप 2-3 घंटे की अंतराल या 10-15 मिनट के अंतराल में आप अपने जो नोटिफिकेशन है, जो व्हाट्सएप पर जो मैसेज वगैरह हैं उसे आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो एनी टाइम फ़ोन पर या ऑनलाइन न रहे। चौथी अगर मैं बात करूँ वो यही थी कि ऑनलाइन बहुत कम रहे और अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो ऑनलाइन का तुरंत आप जवाब न दें। 5वीं वो बात है वो है कि मुझे असफल होने में बहुत परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं असफल न हो जाऊं, मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप किसी काम में असफल होते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या तो फिर वो काम परफेक्ट होगा या फिर काम वो फेल हो जाए। अगर काम परफेक्ट होता है तो आपके नए रास्ते खुलते हैं और अगर काम नहीं होता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए किसी ने कहा भी है कि अगर जीवन में रिस्क नहीं है तो जीवन बहुत दुखद है और उस गेहूं की डाली की तरह है, खोखला है, जो हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो उस गेहूं की जो डालियाँ होती हैं, मैंने कहानी भी आपको सुनाई थी और आप देख भी सकते हैं मेरे इस वीडियो पर, आगे कहानी है संघर्ष की कहानी, वो आप सुन भी सकते हैं। तो छठी अगर मैं बात करूँ जो मैं ये निर्णय बताए, उस छठी अगर मैं बात करूँ वो है कि आप
इस कसर से, इस समस्या से आप किस प्रकार से निपट सकते हैं, तो उसमें जो अगर पहली बात करूं वो है निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता है उसे बढ़ाइए। परंतु आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप किसी फील्ड में तैयार और जानकारी नहीं है तो आप दूसरों की मदद ले सकते हैं। आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी तो आप बहुत कुछ अच्छे से कार्य कर सकते हो। अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो उसे विकसित करें और बहुत ही अच्छे से समय समय पर किस समय कौन सा निर्णय लेना है उसे आप बहुत ही अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। तो उसमें अगर मैं बात करूं वो है कि खुलकर जिए। अपनी जो लाइफ है वो एक ही है, ये लाइफ वापस दोबारा नहीं मिलने वाली। आप लाइफ को किस प्रकार से जीते हैं और लाइफ आप किस प्रकार से आपको खुद को मोटिवेशन करती है और किस प्रकार से आप अपनी लाइफ को किस जगह रखना चाहते हैं और किस जगह अपनी लाइफ को रखकर आपकी जो एंजॉय है, आपके जो सपने हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं और मैंने जो ये बताए, जो 4-5 बातें बताई, उससे आप गौर करें, क्योंकि ये जो बातें हैं वो हमें सफल होने में और हमारे जो निर्णय लिए हुए हैं उसमें बहुत बाधाएं बनती है। इस पर आप गौर भी कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फिर मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।